पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का दूसरा टेस्ट ख़त्म हो चुका है। आज तीसरा दिन था और अभी पहला सेशन भी ख़त्म नहीं हुआ। 1 घंटा पहले मैच ख़त्म हो चुका है। सो इस चीज़ की कल उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से दूसरा दिन वेस्ट इंडीज़ ने खेला था और दोनों दिन आई थिंक वेस्ट इंडीज़ ने अपनी डोमिनेंस शो की है। और आई थिंक ये टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ ने मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त खेला है। पहले सबसे पहले जो एक आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है स्पिन ट्रैक्स पे, वो टॉस हो जाता है कि टॉस जीतो और पहले बैटिंग करो। और पहली इनिंग फिर इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि अगर उसमें आप लीड ले लेते हो तो वो दूसरी इनिंग में आपको हेल्प करती है, और ये चीज़ नज़र आई फिर। हालांकि उन्होंने दूसरी इनिंग में मुझे लगता है कि बैटिंग बहुत ही अच्छी की है, पहली इनिंग से तो बेहतर ही की है। सो हमने पहली इनिंग में भी बैटिंग को इतनी खास की नहीं, 9 रन की लीड वहाँ पर भी दे दी थी। आई थिंक यहाँ पे हमें अब ना थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमें, मतलब अब हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे पिछले मैच तक भी कि यार हमें एक विन फार्मूला मिल गया, बट आई थिंक पिछले कुछ सालों में स्पिन ट्रैक्स क्यों नहीं बन रहे थे, ये सबको ही पता है कि गोरे स्पिन अच्छा नहीं खेलते, ये सबको पता है। ये इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी कि जो आकिब जावेद ने आके सिर्फ करवाया है। ये आकिब जावेद ने करवाया सिर्फ आके, ये पता सबको था। आप जिससे भी पूछेंगे किसी जो थोड़ा बहुत क्रिकेट को समझता है, उसको पता है कि ये स्पिन ट्रैक्स पे गोरे आके नहीं खेल सकते। एशियन टीमें स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलती हैं, सो ये सबको पता है। बट आई थिंक अब यहाँ पे जो आई थिंक मुझे लगता है कि पहले ना जरा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इस मैच में हुआ क्या। आज की अगर बात करें तो पाकिस्तान के 4 आउट थे और काशिफ और सऊद शकील करे थे, वो भी जल्दी आउट हो गए दोनों। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मोहम्मद रिजवान थे, उन्होंने 25 रन बनाए, आगा ने 15 रन बनाए। अब इस सीरीज में आगा ने भी रन नहीं किए, पिछली सीरीज में भी आई थिंक उसकी कोई इतनी खास गई नहीं थी। सो आई थिंक ये थोड़ा सा आगा को भी देखना है। बाबर पे क्वेश्चन मार्क अब नजर आ रहा है। सो काफी ऐसी चीजें हैं जो, अच्छा मैं भी ना ये पिछले कुछ मैचेस में जब बात की जा रही थी कि साउथ अफ्रीका की सीरीज के बाद कि बाबर आजम को बिठा देना चाहिए, तो मेरा भी ये था कि यार बाबर को ना कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और अभी भी बिल्कुल ऐसी ही बात है कि बाबर कॉन्फिडेंट नजर आ ही नहीं रहा किसी भी फॉर्मेट में पूरी तरह। T20 और वनडे की अगर बात की जाए, वनडे स्पेशली वो उसको शूट करता है, वहां पे वो रन्स कर देता है, बट मुझे वो कॉन्फिडेंस उस तरह से अभी नजर ही नहीं आ रहा बाबर के अंदर। सो सलमान भी रन्स नहीं कर रहा, सऊद ने पिछले मैच में अच्छी इनिंग खेली थी, रिजवान ने अच्छी इनिंग खेली थी, तो इन्होंने बचा लिया था हमें। 150 ऊपर से उसका शान मसूद का भी आ गया था। अब शान भी रेगुलरली रन्स नहीं करता, वो 3-4 मैच बुरे खेलेगा, फिर एक मैच में अच्छा स्कोर कर देगा। सो आई थिंक ये थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि स्पेशली हमारे बैट्समैनों को देखनी पड़ेंगी कि अगर इस स्ट्रैटेजी से जाना है तो हमें स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलना पड़ेगा। कामरान गुलाम मुझे थोड़े से ना रिस्पॉन्सिबल लगे हैं यहाँ पे कि वो एग्रेशन के चक्कर में ना कई दफ़ा आई थिंक वो ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नजर आता है फिर उनमें, और उसका नुकसान ही फिर होता है। सो खैर उसके बाद रिजवान ने 25 किए, आगा ने 15 रन बनाए। फिर उसके बाद कोई इतना किसी ने स्टैंड लिया नहीं, 133 पे ऑल आउट हो गई टीम। 44 ओवर पाकिस्तान ने खेले दूसरी इनिंग में। हाईएस्ट स्कोर जो था वो बाबर आजम ने 31 रन बनाए, 25 रिजवान के थे, 15 रन आगा के थे, 13 सऊद शकील के थे। सो ये टॉप स्कोर थे दूसरी इनिंग के। पहली इनिंग की अगर बात करें तो वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग की थी और 163 रन बनाए थे, जिसमें अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो 6 आउट किए थे नुमान अली ने, 2 आउट किए थे साजिद खान ने, 1 आउट किया था काशिफ अली ने, और 1 किया था अबरार ने। फिर पाकिस्तान जब बैटिंग करने आता है तो पाकिस्तान की तरफ से 49 रन रिजवान बनाता है, 32 सऊद शकील और 16 रन कामरान गुलाम, और पाकिस्तान 154 पे आउट हो जाता है। सो ये पहले दिन ये वाइंड अप हो गई थी पहली इनिंग्स दोनों टीमों की, और 9 रन की लीड होती है वेस्ट इंडीज के पास। सो उसको तो छोड़े, अब उसका फायदा क्या बात करें, उन्होंने दूसरी इनिंग में भी अच्छी बैटिंग की आके, उससे भी बेहतर की बैटिंग आके। बॉलिंग की अगर पहले इनिंग की बात करें तो 4 आउट किए थे वेरिकन ने, 3 मोती ने आउट किए थे, 2 केमर रूच ने आउट किए थे, जो कि दूसरी इनिंग में वो बॉल ही नहीं कर सके, इंजर्ड थे वो। सो फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज जब दूसरी बैटिंग करने आता तो उनका कप्तान एज एन ओपनर आता और वो 50 रन कर देता है, 52 रन वो टोटल बनाता है और आउट होता है। फिर उसके बाद आमिर जैंगो जो वन डाउन आता है, उसकी भी पार्टनरशिप एक अच्छी लगती है कप्तान के साथ ही, ब्रेथवेट के साथ, वो भी 30 रन बनाता है। सो उसके बाद फिर छोटी छोटी पार्टनरशिप लगती है 2-3, नीचे से आके फिर इम्प्लाज जो उनका कीपर था उसने 35 रन बनाए, 28 रन बनाए, सिंक्लेयर ने 18 रन बनाए, मोती ने 18 बनाए, बेरिकन ने
तो 244 फिर वो कर लेते हैं, और 9 रन की पहले लीड थी तो वो तकरीबन 254-55 हमने करना था। सो वो अब 250 से ज्यादा रन थे। अब जाहिर ही बात है कि चांस तो फिर बन जाते हैं जब आपको पता है कि स्पिन ट्रैक है, तो बैटिंग करना तो मुश्किल होगा, और ऊपर से बैटिंग कोई इतनी खास कोई कर भी नहीं रहा था। तो दूसरी इनिंग में फिर 4-4 आउट किए नुमान और साजिद ने, एक आउट किया अबरार ने और काशिफ ने। फिर पाकिस्तान बैटिंग के लिए आता है तो पाकिस्तान का ओपनिंग स्टैंड फिर कुछ नहीं होता, दोनों 2-2 रन बना के आउट हो जाते हैं। हुरैरा और शान मसूद 31 रन बाबर आजम बनाते हैं, उनको भी 1-2 चांस मिलते हैं, फिर वो फिर भी आउट हो जाते हैं 31 रन पे। उसके बाद कामरान गुलाम, बिल्कुल शॉट उनको मारना ही नहीं चाहिए था, ट्राई भी नहीं करना चाहिए था, जो वो आई थिंक काफी दफा आउट हुए हैं। 19 रन उन्होंने बनाए, 13 रन सऊद शकील ने बनाए जो कि अभी खड़े हुए थे, आज आउट हुए वो आते ही, और सिंक्लेयर ने उनको आउट किया। रिजवान ने 25 रन बनाए, थोड़ी सी फाइट शो की, बट आई थिंक अभी रन काफी पड़े हुए थे, सो मुश्किल था। लेकिन आई थिंक उन्होंने बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की है, बैटिंग भी उन्होंने इस मैच में बहुत जबरदस्त की है। थोड़ा सा लक फैक्टर मैं कहूंगा कि टॉस का था कि पहली, अब यहाँ पे हमें काफी चीजें देखनी पड़ेंगी कि हमें क्या करना है यहाँ पे। सो उसके बाद अगर देखें तो बस ये सूरत हाल थी। 133 रन हमने बनाए, 5 आउट किए फिर वेरिकन ने, 3 आउट किए सिंक्लेयर ने, 2 आउट किए मोती ने। सो ये सूरत हाल थी पूरे मैच की। और अब यहाँ पे हमें काफी चीजें देखनी है कि क्या हमें स्पिन ट्रैक्स बनाने हैं अपने घर पे, क्योंकि हमारे बैट्समैनों को मुश्किल हो रही थी। अब कई लोग बातें कर रहे हैं कि यार इसीलिए बाबर आजम जब कैप्टन था तो वो स्पिन ट्रैक्स बनाता ही नहीं था। मेरा ये मानना है कि मतलब अगर मैं पूरी टीम की बात करूँ ना, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बाबर सबसे बुरा स्पिन को खेल रहा है, कईयों से बेहतर खेल रहा है। उसकी डिफेंसिव तकनीक जो है वो काफी बेहतर है कई बैट्समैनों से। जिस तरह अब उसकी अगर आप तकनीक की बात करो ना तो वो काफी क्लीन लगता है बाबर, बट रिजवान कामयाब ज्यादा है क्योंकि वो शफल ज्यादा करता है और वो अटैक करने की कोशिश करता है। सो वो कामयाब उस लिहाज से ज्यादा है। मेरा भी ये मानना है कि ऐसी विकेटों पे आपको अटैक करना है और आपको ये सोचना है कि आपको एक इनिंग चाहिए 250-300 की, आपको एक इनिंग चाहिए कम से कम, ताकि अगर आप एक इनिंग में कोलैप्स करते भी हो तो उसमें भी 150 तो आप करोगे ना, तो 2 इनिंग्स मिला के भी आप 500 रन बनाते हो, तो सामने वाली टीम भी ऐसे करेगी, तो सामने वाली टीम को आपको दोनों टीमों में पकड़ना पड़ेगा। सो इसी तरह से फिर 3-4 दिन में जब मैच खत्म होगा तो ऐसे मैचेस ही होंगे। सो यहाँ पे हमें अपने आप को आई थिंक थोड़ा सा, मैं ये कहूंगा कि इवॉल्व करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी बिल्कुल स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए कि जी ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। आप कहते हो कि जी हम पूरी मतलब बैटिंग ट्रैक्स बना देंगे टेस्ट में, इस वक्त आपके पास बॉलर्स ही नहीं है कि जो कि आपको बैटिंग पिचों पे आपको मतलब 20 विकेट लेके दे सके। आपके पास फास्ट बॉलर दूर दूर तक आपको कोई ऐसा फास्ट बॉलर ऐसा नजर मेरे ख्याल से इस वक्त ना फॉर्म में उस तरह की है कि आपको बिल्कुल ही सामने वाली टीम को वाइंड अप कर दे बिल्कुल ही 2-3 सेशंस में, ऐसा कोई भी नहीं है इस वक्त। वो कॉन्फिडेंस इस वक्त मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल गिरा हुआ है कॉन्फिडेंस, लेकिन उस तरह का नहीं है अभी। हमें मतलब जाहिर बात है कि आपको टैक्टिक्स देखने पड़ते हैं, क्या स्ट्रेटजीज आपको रखनी है, आपको देखना पड़ता है, ये एक प्लानिंग के तहत आपको चलना पड़ता है। मुझे लगता है कि इसको लेके चलना चाहिए आगे, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर आपने साजिद और नुमान को खिला लिया तो मुझे अबरार का उस तरह से रोल नजर नहीं आता, मुझे अबरार का वैसा ही टेस्ट में रोल कोई नजर नहीं आता। मुझे लगता है आपको उसको खिलाना ही नहीं चाहिए टेस्ट में, आपको उसका फोकस करना चाहिए कि वो वाइड बॉल खेले, और उसके साथ साथ आपको एक बैट्समैन ऐड करना चाहिए जो कि थोड़ी बहुत बॉलिंग कर ले। अब मेरे ख्याल से अब ये ऑप्शन की बात क्या आती है, अब मैंने ये बात तो कर दी है कि जी ऐसा कोई बैट्समैन जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर ले। अब वो स्पिनर आपको चाहिए, स्पिनर हो सकता है, पहले आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा है आगा की तरह के, लेकिन आप वहां पे भी एक प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर रख सकते हो जो कि बैटिंग प्रॉपर करे, क्योंकि यहाँ पे आपके चांसेस ज्यादा है कि आपको लैप्स करोगे। तो आपको एक बैट्समैन ऐसा चाहिए कि जो कि बॉलिंग थोड़ी बहुत कर ले। सो ये अब यहाँ पे आने वाले टाइम की अगर मैं बात करूं तो साइम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको खिलाना है, मतलब साइम के साथ फिर आपको हुरैरा को भी खिलाना पड़ेगा। ये सारी चीजें ऐसे देखने वाली हैं। बाबर को 3 पे नहीं खेलना चाहिए, उसको चौथे नंबर पे ही खेलना चाहिए। सो अगर जब साइम आ जाता है तो साइम और हुरैरा ओपन करते हैं, 1 डाउन आता है शान, उसके साथ फिर बाद में बाबर, और बाद में ये नीचे बैटिंग चले, फिर ये अप्रोच काम आ सकती है, लेकिन फिर आपको बाहर जाके फिर अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी अपनी। तो ये काफी चीजें आई थिंक थोड़ी सोचने वाली है कि हमें आने वाले टाइम में क्या करना है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ना थोड़ा सा ऐसे नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल ही ना हम अपनी बिल्कुल ही अब स्ट्रैटेजी चेंज कर देंगे, जी अब तो हम हार गए हैं अब तो ऐसे कर ले। कोई ऐसी बात नहीं है, इतना कोई मसला नहीं है, ऐसे होगा, कभी हम हारेंगे कभी सामने वाली टीम भी अच्छा खेल सकती है। सो आई थिंक
अभी अगर मैं कहूँ कि इस स्ट्रेटेजी ने अभी तक आपको फायदा ही दी है, सो मेरे ख्याल से टेक्निक पे थोड़ा सा काम करना है, बैट्समैनों को अप्रोच अपनी बेहतर करनी है, अटैक करना है, और आई थिंक थोड़ा सा ना प्रैक्टिस पे भी फोकस करना है कि हमने स्पिन को फिर खेलना कैसे है। और मुझे ना थोड़ी सी वीक तकनीक लगी है बैट्समैनों की, क्योंकि बैटिंग तो यार उन्होंने भी किया ना दूसरी इनिंग में आके, पहली इनिंग में भी उन्होंने किया, बैटिंग तो उन्होंने किया। अब ये ठीक है, एक चीज है कि टॉस वो जीत गए और वो सब कुछ हो गया, लेकिन आई थिंक आपको थोड़ा सा फिर देखना पड़ेगा कि अगर आपको मैचेस जीत रहे हैं तो आपको जो चीजें आपके हाथ में नहीं है तो फिर उसके अलावा आपको अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। अब हम हर दफा टॉस पे तो नहीं हम करेंगे ना कि टॉस जीतेंगे और बैटिंग करेंगे। सो वो आई थिंक वो उस टाइम पे भी कई दफा आप कोलैप्स कर सकते हो पहली इनिंग में, तो वो भी फिर आपके लिए बुरा हो सकता है। तो वो एडवांटेज जो मिलना होता है वो कई दफा शायद आपको तब भी ना मिले टॉस जीत के भी। सो ये काफी ऐसी चीजें हैं जो कि आई थिंक देखने वाली हैं। और इसके अलावा क्या यार मैं बात करूं, बाकी आई थिंक इतनी कोई ज्यादा बात करने वाली है नहीं। यही थोड़ी बहुत चीजें थी, हम साथ साथ चीजें डिस्कस करते रहे हैं कि थोड़ी बहुत चीजें मुझे लगता है यार चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आगे अभी ठीक है, शुक्र है कि बराबर ही हुई है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इसमें से काफी ऐसे प्लेयर हैं जो कि हमारी वनडे टीम में है और जो कॉन्फिडेंस की हमें जरूरत है। आप भी एक क्या कहते हैं ट्राई नेशन सीरीज शुरू होगी, वो भी आई थिंक 8 से शुरू होगी, सो उसमें भी हमें थोड़ा सा देखना है। बाकी आई थिंक बहुत जबरदस्त है। मेरे ख्याल से तो बस कॉन्फिडेंस में कमी इस वक्त नहीं होनी चाहिए, ये टाइम को ठीक नहीं है, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि यार अब बिल्कुल ही सब कुछ चेंज कर दो, बस इसको लेके चले आगे, थोड़ा सा सोचें क्या चीजें बेहतर कर सकते हैं। तो बाकी आई थिंक यही था। और आज तो नहीं है मेरे ख्याल से इंडिया का मैच, कल है वो भी, सो इंशाल्लाह कल मैच वो होगा, फिर उस पर बात करेंगे। इंडिया अपने दोनों मैच जीत चुका है और ये सीरीज पाकिस्तान ने 1-1 से बराबर कर ली है। और इसके अलावा बस यही है यार, और इतनी कोई खास बात नहीं है। सो बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है।